मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी के मेन रोड पर एक गादी का दुकान है, वहां पर आग लगी है और बताया जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरी ऊपर से नीचे तक की सारी दुकान जल चुकी है और उसके अंदर हताहत किसी की जान जाने की तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पूरी आग जो है अंदर तक जितना माल था उनका वो सारा माल जल चुका है। कब से आप यहाँ पर हैं? जब ये आग लगी और एक शोर मची, जब से मैं यहाँ पर हूँ और देख रहा हूँ कि आग जब बहुत तेज़ी से बढ़ गई। पौना घंटे के बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई है और यहाँ के मकामी लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। नीचे का पूरा सामान उन्होंने निकाल के एक साइड में रख दिया और ऊपर पूरा खाक होने के बाद यहाँ पर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। आपको क्या लगता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आग कैसे लगी है? नहीं, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। यहाँ के जो मालिक है, जिनकी ये दुकान है, वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लोग हैं, ये दुकान मालिक भी यहाँ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा आपका। अभी कुछ अंदाजा नहीं है ऊपर क्या हुआ है, अभी हम लोग को मालूम नहीं है। काफ़ी नुकसान हुआ है ऊपर। कितने का माल आपकी दुकान में था? 1 लाख रुपए का माल होगा, 3-4 लाख। क्या कुछ पता चला कि कैसे ये आग लगी होगी? शॉर्ट सर्किट हो गया था। शॉर्ट सर्किट हुआ। अभी वो तो पता नहीं, अभी हम लोग ने भी देखा नहीं। अभी आग लगी, हम लोग खुद घबरा गए, हम लोग तो बाहर आ गए और सब जल गया अंदर। तो कोई था नहीं ऊपर, अपने आप आग लगी, ऊपर कोई नहीं था। जब ये आग लगी तो उस वक्त आपके सपोर्ट के लिए क्या यहाँ के लोग आए? हाँ, यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेट किए बेचारे सब। हर इंसान यहाँ का जितने भी है बेचारे, सब लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया है बहुत अच्छे से। उन लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है माल को बाहर निकालने के लिए, काफ़ी बहुत अच्छा कोशिश किया है। यहाँ के लोग ने बहुत कोऑपरेट किया है। शुक्र। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 फायर ब्रिगेड आई हुई है और ये तमाम जो है वो वर्कर्स, यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है, वो पूरी मेहनत से, पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और ये पहले फ्लोर के ऊपर जो आग लगी है वो ज़्यादा और बहुत ज़्यादा भयानक लगी है, जिसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ के तमाम लोग जो है वो लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, फायर ब्रिगेड के पूरे जिम्मेदार यहाँ मौजूद है। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे कि वो इस वक्त यहाँ पर आग लगी थी, उससे पहले क्या आप मौजूद थे यहाँ पर? नहीं, बात तो बात भी है भाई। 15 मिनट फायर ब्रिगेड नहीं आती ना तो पूरा जल जाता, पूरा एरिया। अच्छा, 15 मिनट लेट होते थे। आग कैसी भयानक थी? अरे बहुत भयानक थी, पूरा मोहल्ला जल जाता। 15 मिनट नहीं आती फायर ब्रिगेड तो। यहाँ के लोगों का जो अड़ोस पड़ोस के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि अगर 5 मिनट पहले अगर फायर ब्रिगेड नहीं आती तो शायद ये इलाका पूरा जो है वो आग की चपेट में आ जाता और बहुत बुरी आग लगती। अगर नहीं होता ना, ये जो गटर के काम है और पहले आ जाती फायर ब्रिगेड, उसकी वजह से घुमा के आना पड़ा इनको। ट्रैफिक का तो यहाँ पे बड़ा मामला है कि 2-2 4-4 दुकानें सड़कों पे लगाई जाती है, जिसकी वजह से आवाजाही में तकलीफ होती है। यही वजह थी कि फायर ब्रिगेड को आने में दिक्कत हुई और लेट हुआ, जिसकी वजह से ये काम रुक गया है। तो हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि आग किस तरह से लगी हुई है। तमाम यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा से मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आग जो है अंदर से जो लगी हुई है उनके माल में वो आग बुझ जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। ये मेरे भाई की दुकान है, ये गर्मी के हिसाब से ऊपर वायर था, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। तो कितने का नुकसान हुआ? ये लगभग अभी अंदाजा नहीं है नुकसान का, तो नुकसान का हिसाब करें तो पता चलेगा। एक लगभग इसमें कितने का माल रहा होगा? लगभग 2-3 लाख रुपए का तो माल होगा पक्का। तो आग के हिसाब से तो दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ बचा। कुछ भी नहीं बचा, साफ हो गया, सारा साफ हो गया। कुछ पेपर्स वगैरह भी गए हैं? पेपर भी जल गए, पूरा सब पेपर ऊपर ही रखते थे, सब जल गए। लेकिन जो भी है हमारे पास बाकी और भी बहुत सारे। क्या इसका कुछ इंश्योरेंस वगैरह है? नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस प्रशासन से क्या चाहेंगे आप? क्या प्रशासन से कुछ नहीं चाहेंगे, खाली मदद चाहेंगे कि साफ सुथरा हो जाए सही, बस और कुछ। हाँ जनाब, नमस्कार। काम तो चालू है, बात करने का मौका नहीं है, फिर भी 2 मिनट बोलता हूँ। ये धारावी फर्निशिंग का यहाँ पे क्रॉसपेड पे एक दुकान है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर हो गई है और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने सब कुछ अपना काम किया है। और उसके साथ ही साथ जो कॉमन मैन है, उनके रिलेटिव्स है, यहाँ पे जो जितने भी लोग आजू बाजू के हैं, उन्होंने पूरा सहयोग देके ये आग की बुझाई कर दी है। साथ ही हमारा प्रशासन, पुलिस और शाहनगर का पुलिस, धारावी पुलिस स्टेशन और यहाँ के सोशल वर्कर्स जो भी इतने भी है, सब लोगों ने मिलजुल के ये पूरा जो जला हुआ चीज है उसको हेल्प किया है। अभी ऑल द सिचुएशन आर इन द कंट्रोल्स। धारावी फर्निश में लगी हुई ये भयानक आग से करीब के रहने वाले सभी दुकानदारों में एक डर का माहौल नजर आया। बताया जाता है कि अपने दुकान और मकान के तमाम कागजात को ये आग लगते ही बाहर निकालने की कोशिश करने लगे ताकि इनका माली नुकसान हो जाए, लेकिन पेपर का नुकसान ना हो सके। और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर स्थानीय लोग इसमें आकर मदद न करते तो शायद यह भयानक
आग जो है पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेती और एक भयानक स्थिति पैदा हो जाती। पड़ोस का जो हाल था आग लगने के बाद, आइए वहाँ पड़ोसी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनके हालात थे जब यहाँ पर आग लगी थी, तो कितना डर लगा हुआ था। बहुत डर था, बहुत ज़ोर से आग लगे हुए थे। हम लोग बहुत कोशिश किया था कि आग को बुझाने के लिए, लेकिन नहीं बुझा सकता था। फिर फायर ब्रिगेड को 3-4 बार हम लोग को लगाया, वो 3-4 बार के बाद, लेकिन फिर भी वो लोग ने कोशिश किया आने के लिए, मतलब बुझाया। बहुत डर था यहाँ पे, मतलब बहुत सारा पब्लिक जमा था, उसको आग बुझाने के लिए नहीं बुझा सकता था। लेकिन जब फायर ब्रिगेड आया और उसके बाद उसने बुझाया और अभी हालात शांति है और अभी आरामी है। हम लोग को मतलब कुछ तकलीफ नहीं हुआ। हमारा जस्ट बाजू में है, पड़ोस है, लेकिन हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग को बहुत डर था, जो भी सामान था हमारा वो भी सब बाहर जल्दी जल्दी निकाल दिया। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आग जो था वो सब बुझा दिया। हमने देखा कि एक भयंकर आग लगी थी, जब वो आग के शोले बाहर निकल रहे थे, तो क्या आपने सोचा कि अपने किन कीमती चीज़ों को आपने संभालने की कोशिश की कि आग में वो जल ना जाए? हम लोग को बहुत कोशिश किया था, लेकिन हम लोग को इतना सब कुछ बचाने के लिए नहीं था, लेकिन सिर्फ घर का जो वेफर था वो सब निकाल दिया। लेकिन हम लोग ने धुआं बहुत दूर से देखा, मैं भी यहाँ नहीं था, लेकिन हम लोग इतना कोशिश किया कि जो यहाँ पे जो वेफर था, जो ज़रूरी वेफर था, वो सब बाहर निकाला, लेकिन वो कुछ नहीं था बुझाने के लिए। मतलब बहुत कोशिश किया, लेकिन अच्छा हो गया, बुझा दिया। वो जो सामने वाला का जो ऊपर माले भी जो आग लगा हुआ था नीचे, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी बच गया, हमारा घर भी बच गया, उसको सामने वाला वो दूसरा साइड में जो घर था वो भी बच गया। शेख शमशाद हुसैन। कब आप यहाँ पहुँचे थे? यहाँ आग लगने के आधा घंटे के बाद पहुँचे हम। क्या कंडीशन थी, क्या पोजीशन? आग की पोजीशन बहुत बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा मोहल्ला साफ हो जाएगा, लेकिन फायर ब्रिगेड सही टाइम पे आने की वजह से यहाँ की पब्लिक और फायर ब्रिगेड वाले सब साथ मिल के ऊपर चढ़ के हम लोग बहुत तेज़ी से काम किए, जिसकी वजह से आग कंट्रोल हुई है, नहीं तो पूरी एरिया को आग लग जाती थी। जब आप यहाँ पहुँचे तो उस वक्त आग की लपटें कहाँ तक पहुँची? काफ़ी ऊपर तक का पहुँची थी, झाड़ तक का। और यहाँ पे हम लोग आए तो पहले सबसे पहले छप्पर हटाए यहाँ का, क्योंकि छप्पर पे आग ना लगे। फिर उसके बाद अंदर की तरफ गए, फिर जितना सामान था सामान की तरफ गए, सामान लेके भागम भागी में लग गए, ये हुआ। जब आप ऊपर पहुंचे तो ऊपर वायर की क्या कंडीशन थी? जो वायरें जो गए थे इलीगल तरीके से, क्या उनमें भी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ? वैसे अनलीगल वायर मेरे को एक आध वायर दिखा है, बाकी वायर तो सब घर खाते वाले हैं, लीगल वाले हैं। जिसमें आग लगी थी उसको हम लोग बाकायदा उठा के साइड से सब उठा के फेंके, बाद में कवेलू तोड़ के पूरा अंगार ऊपर से हम लोग कंट्रोल किया आग को। आग जो है वो इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? ये कापूस की वजह से और कपड़े की वजह से आग बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि बच जाएगी एरिया, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का करम था जो सेफ हो गए, बच गए सब। हम लोग पब्लिक चढ़ के ऊपर पाइप लेके गए, पाइप से ऊपर से कंट्रोल हुआ है, बाकी प्रशासन मिली, पब्लिक मिलके सब आग सही कंट्रोल करके बुझाया गया है। जब आप छपरे पर थे ऊपर तो क्या कंडीशन नजर आ रही थी, कैसे हालात थे ऊपर? हालात तो ऐसे थे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अंदर के, आग इतनी भयंकर लगी थी कि ऊपर पब्लिक की कुछ समझ में नहीं आया था क्या किया जाए, लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड वाले और हम पब्लिक मिल के साथ में बहुत सहयोग किए और जिसमें आग बुझाया गया, कंट्रोल किया गया। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड को आने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से वो लेट आई। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को आने में लेट हुआ? ये दिक्कत रोड के ट्रैफिक की वजह से होती है। रोड पे पाइप ना ब्लॉक, रोड पूरा ब्लॉक होता है, पार्किंग होती है, गटर का नाला बना है, खोद के रखा गया है, बंद है, उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत होती है। जो रोड आज 3 महीने से बंद पड़ी हुई है, उससे बहुत प्रॉब्लम। स्काई वॉक के नीचे जो रोड बंद है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जो चीज़ 5 मिनट में आनी चाहिए वो पौना घंटे में आ रही है पूरा घूम के, क्योंकि वहाँ से भी वो जो जस्मी मिल की पूरी मार्केट है वो पूरा क्रॉस होते हुए पूरी आती है। अगर फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं पहुँचती तो क्या हाल होता? क्या होता, पूरी चौल चली जाती, एरिया चले जाता था, आगे पीछे पूरा आग पकड़ चुकी थी। यहाँ बहुत बड़े बड़े गोदाम है, चमड़े के गोदाम है, कपड़ों के गोदाम है, आग लगती है तो बहुत भयंकर आग लगती थी, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी मालिक के रहमो करम से ये कंट्रोल हो गया है। इस तरह जब वो आग लगी थी तो एक डर का माहौल था, तमाम तरफ के अफरा तफरी थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई आग बुझाने की कोशिश करता, हर कोई परेशान था। ऐसे हालत में उन्होंने अपने कीमती सामान को तो नहीं बल्कि पेपर को संभालने की कोशिश की। धारावी मेन रोड से इस लगी हुई आग से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश भर की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।